कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब बात आज हम लोग करने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की, कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है बच्चों, वो उसमें किस कॉम्बिनेशन में वो वायरिंग होती है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे। पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग वायरिंग करवाएं अपने घरों में तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है कि इन सीरीज सर्किट इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग। बच्चों सीरीज़ कॉम्बिनेशन का पहला डिमेरिट ये है कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक साथ जुड़े हुए हैं और कोई एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने वर्क करना बंद कर दिया किसी भी डिफेक्ट के चलते, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बंद हो जाएंगे। सेकंड इसका डिमेरिट ये है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। जितने भी अप्लायंस होंगे बच्चों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सबके लिए स्विच एक ही होगा, और स्विच एक होने से प्रॉब्लम ये आएगी कि किसी भी एक स्विच को हमें ऑफ, किसी भी एक अप्लायंस को अगर ऑफ़ करना होगा तो सारे के सारे अप्लायंस ऑफ हो जाएंगे। मान लिया जाए कि हमारे घरों में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक बल्ब लगा है, एक पंखा लगा है। मान लिया जाए कि दो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उन दोनों के लिए क्या होगा, स्विच तो एक ही होगा ना बच्चों। मान लें कि रात को आप सोने जा रहे हैं, आपको पंखा चलाने की ज़रूरत है लेकिन बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या तो बल्ब और पंखा दोनों चलने देंगे या बल्ब और पंखा दोनों बंद करेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। जो भी अप्लायंस होंगे, जितने भी अप्लायंसेस होंगे बच्चों, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं या जितने भी अप्लायंस होते हैं उन सब का वोल्टेज चेंज होता रहता है, और वोल्टेज चेंज होता रहता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इसीलिए सारे अप्लायंसेस को एक जैसा वोल्टेज नहीं मिलता। इसीलिए मान लिया जाए कि 10 बल्ब एक साथ लगे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो जो पहला वाला बल्ब है उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और जो आखिरी वाला बल्ब है उसको कम वोल्टेज मिलेगा। तो इसीलिए पहला वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और आखिरी वाला बल्ब कम ग्लो करेगा। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। बच्चों जो मान लिया जाए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो वायर की लेंथ ही बढ़ जाए, ये ज़्यादा इक्विपमेंट्स हो जाने के चलते उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है बच्चों कि ओवरऑल रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट का बढ़ जाता है, और जिसके चलते जो पावर सप्लाई लाइन से जो भी करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है उस करंट में डिक्रीमेंट आ जाती है, कमी आ जाती है। तो बच्चों ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। अब कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है बच्चों कि इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों मान लिया जाए कि एक अप्लायंस ने वर्क करना बंद कर दिया, तो क्या होता है कि और अदर जो अप्लायंसेस होते हैं वो वर्किंग करना बंद नहीं करते हैं, वो सब वर्किंग करते रहते हैं। मान लिया जाए कि इस तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ये एक मान लिया जाए कि ये वोल्टेज वाली लाइन है, ये बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी को जोड़ा गया है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है, यहाँ पे मान लिया जाए कि एक रजिस्टर है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, मान लिया जाए ऐसे ये एक बल्ब लगा हुआ है। उसके बाद से इस सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए जहाँ पे कि एक स्विच, यहाँ पे मेन स्विच है। अभी तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज़ है। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लोग क्या करें कि एक और कोई बल्ब लगा दें, कोई दूसरा बल्ब ऐसे करके लगा दें हम लोग यहाँ से, ठीक है, और इस बल्ब के लिए स्विच हम लोग यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो बताइए बच्चों कि क्या
इस बल्ब को जब जलाने की हमें ज़रूरत होगी, इस बल्ब को बंद करने की ज़रूरत होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं सेपरेटली कि नहीं कर सकते हैं। इस स्विच को हम ऑफ करेंगे, ये वाला बल्ब बंद हो जाएगा, है ना। अगर मेन स्विच को हम लोग बंद कर दें, पूरे घर में मान लो कि वायरिंग हुई है, तो मेन स्विच बंद करते हैं तो सारा का सारा अप्लायंस बंद हो जाता है ना, क्योंकि करंट का वहीं से कट जाता है करंट। तो ये मेन स्विच मान लिया जाए कि ये है। लेकिन यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि घर में जो आपके मान लिया जाए कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट आ रहा है, जो पावर सप्लाई आ रहा है, उससे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरा बल्ब लगाया गया है। तो इस बल्ब के लिए क्या है बच्चों, पर्टिकुलर स्विच है। तो उसको अगर हम लोग बंद करेंगे, उस स्विच को बंद करेंगे, तो ये पर्टिकुलर बल्ब ही बंद होगा, ये पूरा का पूरा सर्किट बंद नहीं होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बच्चों ये एक बेनिफिट है, ये एक एडवांटेज है कि अगर एक अप्लायंस अगर वर्क करना बंद भी कर देता है, तब भी कोई दूसरे अप्लायंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2। Each electrical appliances has its own switch due to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances। मतलब बच्चों कि हर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस के लिए अपना एक स्विच होता है, और इसी के चलते एक अप्लायंस अगर वर्क करना बंद भी कर दे तो दूसरे अप्लायंसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें बताया था कि वोल्टेज चेंज नहीं होता, और इसीलिए जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सबको सेम वोल्टेज मिलता है। जितना पावर सप्लाई लाइन से आता है वोल्टेज, उतना वोल्टेज सारे अप्लायंसेस को मिलता है। द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके चलते पावर सप्लाई लाइन से जितना करंट आता है उतना करंट सारे अप्लायंसेस को मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ तक था ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। मान लिया जाए कि दो इंसान हैं और एक यंग पर्सन है और एक ओल्ड है। तो दोनों में क्या है बच्चों कि दोनों वर्क कर रहे हैं, सेम ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है, ओल्ड पर्सन, वो एक वर्क को करने में लगाता है 2 घंटे, और उसी वर्क को करने में जो यंग पर्सन है, जो जवान आदमी है, वो उस वर्क को 1 घंटे में कर दे रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों में से कंपेयर करें तो किस में पावर ज़्यादा है, यंग पर्सन में। लेकिन आखिर क्यों पावर ज़्यादा है, क्योंकि वर्क करने में टाइम उसने कम लगाया। मीन्स दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस इन यंग पर्सन कंपेयर टू ओल्ड पर्सन। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि पावर क्या है बच्चों, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से और टाइम टेकन को T से। तो P इक्वल टू W/T इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो जाएगा। और इसका पावर का जो यूनिट होता है बच्चों, ये होता है वाट। तो अगर बात करें हम लोग 1 वाट की, अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें पावर की, तो 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, और पावर का होता है वाट। तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर 1 सेकंड। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।